आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस वीडियो पर आपका स्वागत है। जनरेशन्स बदल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले सीडी, डीवीडी, टीवी थे। इनको रिप्लेस किया यूट्यूब, फेसबुक, एलेक्सा, इंस्टाग्राम। आने वाले 2050 तक इन सब चीज़ों में मैसिव चेंजेस होने वाली है। सिचुएशंस पूरा बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों को पूरा बदल करके रख देगा। अगर आप टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिकल को पढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी में आपकी रुचि है, तो आप जानते होंगे कि आने वाले समय में एक ऐसा कार्ड होगा आपके पास, जो कार्ड के फंक्शंस बहुत डिफरेंट तरह के होंगे। वह कार्ड आपके लिए डेबिट कार्ड का काम करेगी, क्रेडिट कार्ड का काम करेगी, और साथ ही साथ उसमें आप फ़ोन वाले जितने भी फंक्शन, जो फ़ोन का जो आप काम करते हैं अभी, वो सारे काम उस कार्ड में होगा। वहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। अभी अगर आपको किसी फॉरेनर से बात करनी है, तो आपको उस फॉरेनर की लैंग्वेज को सीखना होगा। चाइनीज़ से बात करनी है, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों से बात करनी है, वहाँ के जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको सीखने होंगे उनसे बात करने के लिए। आने वाले समय में आपके पास अभी जो आप म्यूजिक सुनते होंगे एयरपॉड से, उस तरह का एक ऐसा डिवाइस होगा आपके पास, जिसको आप एयरपॉड की तरह अपने कानों में लगा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि अगर सामने वाला कोई व्यक्ति जो चाइनीज़ है, वह अगर चाइनीज़ बोल रहा है, तो आपको वह चाइनीज़ लैंग्वेज हिंदी में सुनाई देगी। अगर सेम डिवाइस अगर सामने वाले के पास है, तो आप हिंदी बोलेंगे और वह चाइनीज़ व्यक्ति है, तो उसको वह जो लैंग्वेज है आपकी हिंदी लैंग्वेज उस डिवाइस में ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिकली उसको हिंदी सुनाई देगा, चाइनीज़ सुनाई देगा। ये सब जो कर रहा है, ये सब जो करेगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, आने वाले समय में यह आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देगी। अगर आपने इसके बारे में सुना है, तो हाँ, सही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। लगभग 45 to 50% जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकल देगी। तो एक वाक्य में अगर मैं इसको बताऊँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिससे जो चेंजेस होने वाली है और जो चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली हैं, या तो आप टेक्नोलॉजी को चलाना सीख लीजिए, अन्यथा अगर टेक्नोलॉजी ने आपको चलाया तो आपको बहुत दर्द होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके जीवन में इस तरह से घुलने मिलने वाला है कि आपकी लाइफ रोबोट के साथ इस तरह से घुलने मिलेगी, जैसे अभी आपका लाइफ मोबाइल फ़ोन के साथ है। जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ अभी आप जीते हैं, आने वाले समय में आप रोबोट्स के साथ वैसे जिएंगे। अगर कई लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो चलिए समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और थिंकिंग की कैपेबिलिटीज़ को बनाया जाता है। आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, इसमें अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और थिंकिंग की कैपेबिलिटीज़ को बनाया जाता है। मीन्स कि आप समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ हो सकता है, या सर्च इंजन में हो सकता है, इंडस्ट्रियल रोबोट में हो सकता है, या चैटबॉट में हो सकता है। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपने कभी फ्लिपकार्ट को यूज़ किया है, जो शॉपिंग ऐप है एक तरह से, तो अगर आप उसमें किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, किसी भी परचेज करने वाले प्रोडक्ट को, या किचन से संबंधित हो, या कोई बुक हो, अगर आपने उसको सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, आपके डेटा को एनालाइज करता है। एक्चुअली यह मल्टीपल फील्ड में काम करता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी डेटा को एनालाइज करता है, और वह समझ जाता है कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो जब आप किसी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ सर्च करते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डेटा को एनालाइज करने के बाद उस डेटा को जो भी कंपनीज है वहाँ तक इस डेटा को पहुँचाती है। फिर कंपनीज क्या करती है, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको उस तरह से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है जो आप सर्च कर रहे हो, या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आपके सभी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर दिखाने लगती है। आप गौर किए होंगे, तो अगर आपने फ्लिपकार्ट पर या किसी भी शॉपिंग ऐप पर अगर आपने कुछ सर्च किया,
एक समय के बाद क्या होगा कि वो सेम प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पर सेम टाइप के प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। या कभी आपने यूट्यूब सर्च किया है तो अगर आप यूट्यूब पर एक ख़ास तरह की चीज़ों को वीडियोज़ को देखते हैं तो एक समय के बाद आपके यूट्यूब पर सेम तरह के वीडियोज़ और ऐड आएंगे। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, अभी इस चेंजेस को समझते हैं और अब का जो नया फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह क्या है उसको समझने से पहले यह समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनका क्या कहना है। एलोन मस्क जो फेसबुक के ओनर है, उनका यह कहना है कि इफ़ यू आर अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स यू आर अगेंस्ट दोज कार्स एंड व्हीकल्स विच आर गोइंग टू कम इन द फ्यूचर एंड कैन स्टॉप एक्सीडेंट्स कम्प्लीटली। मीन्स कि सेल्फ ड्रिवन कार के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सेल्फ ड्रिवन कार होगी, जो कार खुद ब खुद चलेगी, फेसबुक के ओनर उस बारे में बात कर रहे हैं। उनका और कहना है कि इफ़ यू आर अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स यू आर अगेंस्ट दोज मेडिकल ट्रीटमेंट which can scan your body and can tell you about the diseases which are going to come in your body. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बॉडी को स्कैन करेगी और भविष्य में आपके शरीर में जो भी बीमारी होगी उसके बारे में पहले आपको बता देगी। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर। इसी स्टेटमेंट के बाद स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हर टेक्नोलॉजी की अपनी एस्पेक्ट्स होती है, अच्छी हो सकती है, बुरी होती है। और स्टीफन हॉकिंग के बाद इस दशक के जो क्रांतिकारी व्यक्ति है एलन मस्क, उनका कहना एलन मस्क का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए कि या तो एक गॉड की तरह, जो गॉड होते हैं आपको वरदान देते हैं, एक गॉड की तरह आकर आपको वरदान दे सकती हैं, या एक डेमोन की तरह, एक राक्षस की तरह पूरे ह्यूमैनिटी का विनाश कर देगी। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जिन की तरह हो सकता है, जो जिन आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगी, या अगर वह जिन ही बिगड़ गई तो पूरे इच्छाओं को क्या आपको तक विनाश कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको आप कुछ और इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी फील्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको सजेशन दे सकता है। आपको खाना बनाने नहीं आता, आपको खाना बनाने में मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि अगर आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए, आपको वकील चाहिए, हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मदद कर सकता है। मीन्स कि 24 आवर नॉन स्टॉप, हर हफ्ते, हर वीक, हर महीने, हर साल, पूरे साल नॉन स्टॉप आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में कितने सारे जॉब्स को निगलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक नया फॉर्म आया है, जो एक इंटरनेशनली एक डिबेट बना हुआ है अभी, उस डिबेट को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले क्या करता था कि फीडेड इन्फॉर्मेशन आपको देता था। फीडेड इन्फॉर्मेशन मीन्स कि जो प्रोडक्ट्स पहले है किसी भी कंपनीज़ के पास, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनीज़ के पास होती थी पहले, तो आपके डेटा को एनालाइज करने के बाद कंपनीज़ क्या करती थी, अपने प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके पास पहुंचाती थी। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट पर कोई चीज़ सर्च किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके इंटरेस्ट को, आपके डेटा को कंपनी एनालाइज करती थी और उसी तरह के प्रोडक्ट्स को जो वह बनाती थी आपको सप्लाई करती थी। लेकिन अब कुछ डिफरेंट है। अब क्या है कि अब चैट जीपीटी आ गया है। जीपीटी मीन्स कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यही जो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है, जो एक लेटेस्ट एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है, जो पहले वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्रूव्ड वर्जन है, आप कह सकते हैं 3G to 4G जैसा कुछ। यह क्या कर रही है कि अपनी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग की बेसिस पर कुछ नया क्रिएट करके दे रही है। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे, जैसे इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपने सर्च किया कोई भी सॉन्ग यूट्यूब पे, मान लीजिए आपने कुमार सानू की या किसी भी सिंगर की सॉन्ग को सर्च किया यूट्यूब पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले काम करता था, या जो गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले यूज़ होता था, वह क्या था कि आपको उसी चीज़ को लाकर आपको देगा जो ऑलरेडी है। इट मीन्स कि कुमार सानू के जो भी गाने हैं उसको वह ढूंढेगा, आप तक पहुंचा देगा। चैट जीपीटी जो आ गया, वह क्या कर रहा है,
अगर आपने चैट जीटीपी पर सर्च किया सॉन्ग कुमार सानू की, तो उसके कुमार सानू की जो भी गाने हैं उसको तो वह ला कर देगा ही। यहाँ तक कि वो यह कर सकता है कि कुछ नया गाना क्रिएट करेगा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गा कर आपको पेश कर देगा, अपनी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पर कुछ नया क्रिएट कर रहा है ये चैट जीपीटी। आप जानते होंगे, सुनते होंगे, चैट जीपीटी जो जिसके पास अपनी थिंकिंग एबिलिटी है, सोच सकता है चैट जीपीटी। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्रूव्ड वर्जन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यह नया फॉर्म आया है, इसके बाद इसके बहुत सारे डायमेंशंस खुले हैं, जैसे कि जो बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड में काम करती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो इन दोनों कंपनीज़ में इनके अपने कॉम्पिटिशन्स हैं। दोनों एक डार्क यू कैन से दीवार पे निशाना लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जो जीतेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका दबदबा आगे होगा। इसके और डायमेंशंस है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। 45 to 50% तक की जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म करने वाली है। अगर आपने सुना है तो हमारा जो एयर इंडिया है, जो जिसको कहा जाता था कि इसमें एफिशिएंट वर्क नहीं होता है, चैट जीपीटी की मदद से अभी वह बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और बहुत सारे डायमेंशंस है। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेमन की तरह अगर हो सकता है तो पूरे ह्यूमैनिटी का विनाश कर देगा। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को अगर रोबोट में लगाया जाए और अगर वह रोबोट थिंकिंग करने लगे, सोचने लगे, तो क्या वह मर्डर भी करेगी? इसके बहुत सारे डायमेंशंस है। मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या कर रहा है कि अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वह फीडेड इन्फॉर्मेशन को आपको देता था। अब थिंकिंग की एक नई कैपेबिलिटीज उसके पास आ गई है। तो इससे जो कंपनीज़ में जो कॉम्पिटिशन्स हो रही है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें जो कॉम्पिटिशन्स हो रही है वो, या यू कैन से कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में इसका जो एक इम्पैक्ट है होगा वो, या जो पूरी सोसाइटी, पूरी जो हमारी जो अभी तक की जो कल्चर है, सोसाइटी है, वह बदलेगी। उसके अलावा चैट जीपीटी जो एक नया फॉर्म है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें क्या हुआ है, यह क्या है, इसके क्या डायमेंशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या अगर रोबोट में लगाया गया तो वह लोगों की जान लेगी, कितने मैसिव लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो इसके ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस है जिस पर हमें बात करनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो 7-8 नए तरह के डायमेंशंस है, इस पर अगर आपको बात करनी है तो आपको लगभग अच्छे खासे समय लगाना होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने का कोशिश किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके हर एक डायमेंशंस पे पर्टिकुलरली धीरे धीरे हम वीडियोज़ बनाएंगे और समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और डायमेंशंस है और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या कैसे होगा, चैट जीपीटी की क्या लिमिट्स है, चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अगर रोबोट में लगा तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस तरह के और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायमेंशंस को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि हर लोग, हर व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी, जो यह युग एरा जो बदलने वाला है, इससे जुड़े रहे, इसको समझ सके, जान सके। थैंक यू।